गणपति बप्पा का आगमन बस होने ही वाला है और हमारे बप्पा को मोदक बहुत प्रिय हैं। उसमें भी पारंपरिक महाराष्ट्रीयन उकडीचे मोदक का स्थान सबसे ऊपर आता है। मूलतः ये रेसिपी कोंकण की है, कोंकण महाराष्ट्र की। तो आज आपको एकदम आसान तरीके से उकड़ी के मोदक घर पे बनाना बताऊंगी। तो पहले मोदक के अंदर वाली स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए पैन में मैंने घी गरम किया है और 1.5 कप जितना नारियल मैंने लिया है। ये मैंने कोकोनट स्क्रैपर से स्क्रैप किया था गीला नारियल, और उसमें डाल दिया है 3/4 कप जितना गुड़। यहाँ पे हमें पीला गुड़ काम में लेना है। ऑर्गेनिक गुड़ यहाँ पे काम में लिया, जो थोड़ा सा काला अगर होता है वो अगर काम में लिया तो रंग अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हो सके तो पीला गुड़ काम में लें। और इसे अच्छी तरह से पकाना है। जब इसका थोड़ा पानी सूख जाए, अच्छी तरह से पक जाए, पूरा भी इसे नहीं सुखाना, थोड़ा सा बस पानी सूख जाए इसका। फिर इसमें मैंने आधा जायफल कद्दूकस करके डाला है। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर गुड़ के साथ जायफल का स्वाद अच्छा आता है। बाहर की कवरिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जितना दूध लिया है, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। आप यहाँ आधा दूध आधा पानी भी ले सकते हैं, या सिर्फ पानी में भी बना सकते हैं। दूध से इसका स्वाद अच्छा आता है, बस इसलिए लिया है। दूध में उबाल आते ही गैस की आंच कम कर दी और इसमें डाल दिया है 1 कप भर के चावल का आटा। तो एक ही कटोरी का मेजरमेंट रखना है आपको। थोड़ा सा मैदा डाल दिया है और इस तरह से जो मथनी होती है लकड़ी की, या आप बेलन के पिछले हिस्से से भी इस तरह से इसे मिक्स कर सकते हैं। गैस की आंच कम ही रखनी है और ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट के लिए भाप में पकाना है। बहुत देर नहीं पकाना है, 5 मिनट में ये अच्छे से पककर उकड़ हमारी तैयार हो जाती है। इसे उकड़ बोला जाता है महाराष्ट्र में। तो अब मैंने इसे एक घी से ग्रीस करके परात में इस उकड़ को मैंने निकाल दिया। अब ये सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन जैसे हम इसे मसलेंगे ना, मलेंगे, वैसे वैसे ये सॉफ्ट होता जाएगा। शुरू में ये गर्म होता है बहुत, इसलिए ठंडे पानी में हाथ डाल डाल के और फिर इसे हाथ से मलते जाना है। तो शुरुआत में मैं ये जो पूड़ी सेकने वाला होता है हमारे पास, उससे मैं थोड़ा सा इसे मैश कर रही हूँ। इससे गुठलियाँ जल्दी से निकल जाएगी। और फिर जब थोड़ा हाथ लगाने लायक हो जाए मिश्रण, तब उसे अच्छी तरह से, जिस तरह हम आटा तैयार करते हैं मल के, वैसे इसका सॉफ्ट गोला बना लेना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सूखा लग रहा है तो हल्का पानी का छींटा और देते जाएं और इसे पूरा सॉफ्ट कर लें। इसमें क्रैक्स नहीं रहने चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये तैयार है हमारा कवर भी। स्टफिंग भी तैयार थी। तो एक गोला मैंने ले लिया है पेड़े जितना, और उसे कटोरी का शेप देना है। इस तरह से आप देखिए, वीडियो में दिखा रही हूँ, जैसे कि उंगलियों और अंगूठे के बीच में इसे फैलाते जाना है। बीच में इसे थोड़ा मोटा रखना साइड में, और पतला करते जाना है। और बीच में इसमें स्टफिंग भरनी। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरें, ज़्यादा भरेंगे तो क्या होगा कि मोदक जब हम स्टीम लेंगे तो फूट जाएंगे। और इस तरह से चुन्नट इसमें देनी है हमें। ये ट्रेडिशनल तरीका है मोदक बनाने का। अब तो बाज़ार में संचे भी खूब आ गए हैं, पर ट्रेडिशनल तरीके से इस तरह से बनाया जाता है। मेरे एकदम परफेक्ट तो नहीं बनते, पर फिर भी कोशिश करती हूँ तो बन जाते हैं। अब महाराष्ट्र में कहते हैं, स्वतःच्या नसला तरी मोदकाचं नाक मात्र चाफेकळी हवा। चाफेकळी मतलब तीखा नाक होना चाहिए। और ये देखिए बढ़िया से तैयार है। अब आपको संचे में भी दिखा देती हूँ। इस तरह से बाज़ार में जो संचे मिलते हैं मोदक के, उसमें आप डाल दीजिए जो हमने कवर तैयार किया चावल के आटे का वो, और उंगली गीली करके पानी में, और उससे अच्छी तरह से इसे फैला दीजिए। जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला करें। और फिर इसमें स्टफिंग भरें। इसमें भी स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है, ज़्यादा स्टफिंग से मोदक फूट जाता है। और इस तरह स्टफिंग भरने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा फिर से आटे का लेंगे, चावल के आटे का, और बाहर से अंदर की तरफ इसे सील करेंगे। ऐसा करने से मोदक आपका नीचे से टूटेगा नहीं। तो इस तरह से ये सांचे में बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है काम। जो पहली बार बना रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है। तो अभी तो बाज़ार में बहुत तरह के संचे मिलते हैं मोदक के, आप कोई भी काम में ले सकते हैं। अब एक छलनी पे मैं यहाँ पे रख रही हूँ केले का पत्ता। ट्रेडिशनली इसी तरह से मोदक बनाए जाते हैं, स्टीम किए जाते हैं। और उसमें हमारी जो तैयार मोदक है वो रख रही हूँ, और थोड़ा सा केसर का पानी इन पे डाल रही हूँ। रंग और स्वाद दोनों बहुत अच्छा आता है। कढ़ाई में मैंने पानी गर्म होने रख दिया था, उसमें ये छलनी रख देंगे, और उसके बाद ढक्कन लगा के इसे करीब 10 से 12 मिनट हमें भाप लेनी है। क्योंकि जो उकड़ बनाई थी गर्म पानी में थी, थोड़ा तो पका हुआ ही था, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आपको एक और तरीका दिखाती हूँ। एक छोटी सी पूरी मैं यहाँ पे बेल रही हूँ उसी चावल के आटे की, और उसमें स्टफिंग डाल के, और हम इसकी बनाएंगे गुजिया। महाराष्ट्र में कहते हैं मोदक अगर बनाते हैं तो करंजी ज़रूर बनाएं, करंजी बनाते हैं तो मोदक ज़रूर बनाएं। मोदक और करंजी भाई बहन है, ऐसा कहा जाता है। करंजी मतलब गुजिया। और इसे मैंने कांटा चमचे की मदद से सील कर दिया है, और ये गुजिया भी तैयार है।
तो देखिए यहाँ 10 से 12 मिनट में मोदक स्टीम होके तैयार हो गए हैं। कैसे पता करना है, इसके लिए हाथ लगा के देखें। अगर चिपक नहीं रहे हाथ पे तो मतलब मोदक पककर तैयार हैं। अब इन्हें केले के पत्ते पे ही नैवेद्य अर्पित किया जाता है और परोसा भी जाता है, तो यहाँ केले के पत्ते पर ही परोसा जाता है। इसे परोसने का एक तरीका होता है, मोदक की जो नाक होती है ना, ये जो टोक होता है, इसे निकाल के और इसके अंदर घी भरा जाता है और फिर इसे परोसा जाता है। तो आज का ये रेसिपी वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबसे बड़ी बात खाते रहें। धन्यवाद।